Hello everyone. In this video, I'm going to start with the next topic, that is quartile. See, median हम कर चुके हैं. Median क्या होता था बेटा? Median होता था, it is that value which divide the series into two equal parts. ये देखिए, ये first part है और ये second part है. What is quartile? Quartile divides the series into four equal parts. There are three quartiles, right? Q1, Q2 and Q3. Q2 is nothing but it is median. कई बारी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट Q2, तो आपको पता होना चाहिए कि Q2 अगर पूछा गया तो इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट मीडियन. तो बच्चे कई बारी कंफ्यूज हो जाते हैं कि Q2 बोला और हमें Q2 आता नहीं है, बट Q2 इज नथिंग, इट इज मीडियन ओनली. So quartiles divide the series into four equal parts: part 1, part 2, part 3 and part 4. Right. Now coming to the इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज का आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Q1 लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 अपर क्वार्टाइल. Q3 को हम बोलते हैं अपर क्वार्टाइल और Q1 को हम बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल. राइट. नाउ अब देखिए यहाँ पे हमें पहले सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में करना है. कितनी वैल्यूज है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 है, तो मैं इधर सीरियल नंबर लिख देती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11. अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे स्मॉल वैल्यू है हमारी 28. उसके बाद इट इज 35. देन इट इज 35 दो है, यस, तो हम दोबारा लिखेंगे. उसके बाद इट इज 41 एंड देन 43. देन इट इज 46. 46 भी दो बारी रिपीट हो रहा है, तो 46. ओके. उसके बाद आपका नेक्स्ट हायर है 49 एंड देन 50, then 52 and then 54. ठीक है. अब आपको Q1 और Q3 करना है. तो Q1 का फॉर्मूला क्या है? साइज ऑफ n प्लस 1/4. ये इंडिविजुअल सीरीज है बेटा. दिस सीरीज इज, यहाँ देखिए लिखी हुई है इंडिविजुअल सीरीज. तो इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सॉरी, TH. देखिए मीडियन में क्या होता था? n प्लस 1/2, क्योंकि मीडियन टू पार्ट्स में सीरीज को डिवाइड करता है. यहाँ हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि क्वार्टाइल सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो अब साइज ऑफ n कितना था? 11. तो ये हो गया 12/4. दैट इज साइज ऑफ थर्ड आइटम. अब थर्ड आइटम देखिए क्या है. थर्ड आपकी है, इट इज 35. ये ना थर्ड आइटम, तो ये आपकी हो गई Q1. तो Q1 आपकी हो गया 35. ओके. अच्छा, Q3 कैसे करेंगे? इट इज साइज ऑफ 3n प्लस 1 अपॉन फोर्थ आइटम. तो साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4. ये कितना था आपका? इधर ही n जो हम ऊपर कर चुके हैं, 11 प्लस 1. तो ये कितना हो जाएगा? साइज ऑफ 3 इंटू ये थर्ड था, हमने कर चुके हैं ना ऊपर बेटा. हाँ, इसको सॉल्व करके थर्ड आएगा. तो साइज ऑफ 9th आइटम. अब ऊपर आ जाइए टेबल पे. 9th आइटम क्या है आपकी? 50. ये आपका जो है Q3 जो हो गया 9th आइटम 50. So Q3 is 50. Now this is the next question.
रिलेटेड टू इंडिविजुअल ओनली। तो इसमें भी हम पहले सीरीज को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करके आ जाएगा आपका 38, देन 43, 46, उसके बाद है 50, 58, देन 60, ये रहा 60, ये रहा या इट इज 60, 65, और ये नीचे आ रहा है थोड़ा सा, इसको ऊपर लिख देती हूँ, 65 और 69। अब हम करते हैं Q1। फॉर्मूला फिर से लिखिए, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ओके, अब n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ आइटम्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आइटम्स है। ओके, तो 9/4, 9/4 कितना होता है, ये आपका आ जाता है 2.25 आइटम। अब कैसे करेंगे? अब तो यहाँ पे देखिए, इस वाली रो में जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में लिखी थी ना, इसमें कोई 2.25 तो नहीं है। तो आपको क्या देखना है, ये पहले तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, साइज ऑफ सेकेंड आइटम। अब क्या बच गया 2.25 में से, 2 पॉइंट हमने सेकेंड आइटम तो इधर लिख दिया, अब बच गया 0.25, है ना। तो इधर लिखिए, नाउ यहाँ पे लिख दीजिए, आप लिख दीजिए 0.25 जो बच गया, इनटू साइज ऑफ। अब देखिए 2.25 किस दो नंबर्स के बीच में आता है, सेकेंड, इट लाइज बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 3, राइट। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम, ऐसे करेंगे। तो देखिए सेकेंड आइटम की क्या वैल्यू है बेटा, मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ। यस, सेकेंड आपका 43 है ना, तो 43 प्लस 0.25। अब थर्ड आइटम की वैल्यू क्या है, थर्ड आपका है 46, तो इट इज 46 माइनस 43, सो ये आपका हो गया, सो आपका ये आंसर आ गया 43.75। सो Q1 इज 43.75। अब हम करते हैं Q3। Q3 में कलर चेंज इसका कर लेते हैं फिर से। ओके, Q3 के लिए, ठीक है। Q3 क्या है, साइज ऑफ 3n+1/4 आइटम, राइट। नाउ ये तो हम ऊपर कर ही चुके हैं, n+1/4 कितना था ऊपर, ये देखिए बेटा, ये था आपका 2.25, है ना, 2.25 आइटम। तो ये हो जाएगा साइज ऑफ, दिस इज 7, ये आ जाएगा 6 पॉइंट, दोबारा लिख देती हूँ, 6.75 आइटम। तो आप कैसे करेंगे इसे, साइज ऑफ 6 आइटम प्लस बच गया क्या, 6 तो आपने लिख दिया, अब बच गया 0.75। अब 6.75 किस दो वैल्यूज के बीच में आता है, वैल्यू 7 एंड वैल्यू 6, है ना, 6 और 7 के बीच में आता है ना 6.75। तो अब आप लिखेंगे साइज ऑफ 7th माइनस साइज ऑफ 6th आइटम। ओके, 6 का क्या वैल्यू है, देखिए 6 कौन सी है, ये तो हो गया 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, तो 6 है आपका 60 और ये 7 था 65। सो ये 60 प्लस 0.75 इंटू 5, ये आपका सॉल्व करके आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 63.75। सो Q3 इज 63.75, ऐसे करेंगे।
तो मैंने दोनों वेराइटी क्वेश्चंस की ले ली है इंडिविजुअल सीरीज में। एक तो वो टाइप जिसमें आपको पूरा थर्ड आप इजीली वैल्यू लोकेट कर सकते हो कि थर्ड आपकी देखिए ये वाली है, देन नाइन्थ कौन सी है, ये वाली है। सेकंड पैटर्न मैंने क्वेश्चन का कौन सा लिया है जिसमें एग्जैक्ट आप वैल्यू सीरीज में से नहीं लोकेट कर सकते, 2.25 है, तो आप कैसे करोगे, साइज ऑफ सेकंड लोगे, 0.25 बच गया वो इधर लिख दोगे, फिर 2.25 किसके बीच में आता है, इट लाइज बिटवीन नंबर 2 and 3, तो साइज ऑफ थर्ड माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम। दिस वे you will solve discrete series quartiles calculation. I will cover up in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Please hit the like button, share the content with your friends and subscribe to my YouTube channel. Thank you.